तो गाइज जैसा कि हमने अभी तक देखा कि 7 वॉरलॉर्ड्स में से एक कुमा थ्रिलर बार्क के अंदर आ चुका है और लूफी गेको मोरिया को पकड़ लेता है, पर गेको मोरिया की शैडो होती है। अरे यार इसने मुझे फिर से उल्लू बना दिया, ये सब चल क्या रहा है? और मोरिया की शैडो उड़कर यहाँ से चली जाती है। ओए रुक जाओ, अरे यार वो चला गया, ये सब सही नहीं हो रहा। एक सेकंड, अगर सुबह हो गई तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा। अरे नहीं, अगर सूरज दिख गया तो हम सब गए काम से। और यहाँ पर हम ओर्स को देखते हैं। अरे जोरो यार मेरी बात को समझो, जब तक लूफी उस मोरिया को नहीं हरा देता हम इस ओर्स के बच्चे को नहीं हरा सकते। तुम चाहते हो कि मैं रुकूं, वो भी ब्लैक बियर्ड सुसुई होने के बाद भी? हाँ, ये लड़ाई इसने शुरू करी थी पर इसे खत्म मैं ही करूंगा। ओए ओर्स, तेरा दुश्मन मैं हूँ। अरे जोरो के बच्चे रुक जा, तुम उसे अकेले नहीं हरा सकते। ओर्स जोरो पर हमला कर देता है पर जोरो अपनी तलवार से ओर्स के अटैक को रोक देता है, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। और अब मेरी बारी। और जोरो 108 फोनिक्स का यूज करता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर ओर्स पर हमला कर देता है। ये तलवार काफी ज्यादा हल्की थी जिसकी वजह से जोरो इसे काफी अच्छे से यूज कर पा रहा था, पर ओर्स जोरो के हमले से बच जाता है। मैं समझ गया, मैं अभी तक इसकी ताकत को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। सैमुराई ryuma, आपका शुक्रिया इस तलवार को देने के लिए। तुम हो कौन? और ओर्स ऐसा बोलकर जोरो पर अपने पैरों का यूज करके हमला करना शुरू कर देता है। तो ठीक है, अब मेरी बारी। जोरो काफी तेजी से ओर्स के पैरों पर हमला करता है और ये अटैक ओर्स को गिराने के लिए काफी था। और अब तुम गए काम से। ओर्स जोरो के ऊपर गिर जाता है पर तभी देखता है कि जोरो तो इसके नीचे है ही नहीं। कहाँ गया वो? यहाँ पर जोरो फिर से इस पर हमला करता है। तुम काफी करीब थे पर बहुत हो चुका। जोरो यार रुक जाओ, क्या तुम्हें लूफी पर भरोसा नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे लूफी पर पूरा यकीन है, पर इन सभी पर नहीं। जितने भी लोग हमें इस आइलैंड पर मिले वो सब के सब धोखेबाज निकले। वो सभी कभी भी ईमानदारी से नहीं लड़ सकते। इसलिए तुम्हें सच में लगता है कि इस समय हम सब कुछ लूफी पर छोड़ दे? हाँ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बस एक चीज को चाहता हूँ कि लूफी की शैडो उसे सुबह होने से पहले मिल जाए। हाँ तुम सही हो, अभी रात होने में बस 30 मिनट ही बचे हैं जोरो, लेकिन इस कोहरे की वजह से हम सूरज को नहीं देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम इस कोहरे से फायदे में हैं। हाँ मैं ये सब नहीं जानता, लेकिन मैं इसे खत्म करके ही रहूंगा। तुम सभी बहुत बोलते हो। और तभी अचानक से पूरा आइलैंड हिलने लगता है। पूरी जगह अचानक से हिलने लगती है और इस पूरी जगह के हिलने का ये मतलब है कि ये सभी लोग फ्लोरियन ट्रायंगल से बाहर निकल चुके हैं और सूरज कभी भी इनके सर के ऊपर आ जाएगा और ये सभी लोग मर जाएंगे। और यहाँ पर हम कुछ अजीब से लोगों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो ये सभी लोग मारे जाएंगे। और तभी ऊपर की तरफ हम मोरिया की शैडो को देखते हैं। अरे ये शैडो तो मोरिया की है, तो मैं क्या करूं? अरे ध्यान से सोचो यार, वो स्ट्रॉ हैट लूफी भी तो मोरिया के पीछे ही था, जिसका मतलब है कि वो यहीं से गुजरेगा। उस वक्त हम उसे पकड़ सकते हैं। अरे हाँ तुमने सही कहा, चलो कैप्टन और बाकी सभी को इसकी खबर दे देते हैं। यहाँ पर हम मोरिया के चेलों को देखते हैं जो कि तेजी से मोरिया की तरफ जा रहे थे। मोरिया समा, एक बहुत बुरी खबर है। मेरे पास अभी तुमसे बात करने का समय नहीं, मैं मेरे नए मेहमान से बात कर रहा हूँ। कि मैंने ठीक कहा ना कुमा? गेको मोरिया के सामने कुमा खड़ा होता है। वैसे मैं तुम्हारे बारे में इतना तो नहीं जानता हूँ, पर तुम सरकार के लिए काफी ज्यादा काम के लग रहे हो। तुम उनमें से हो जो कि बहुत बड़ी परेशानियां खड़ी करते हैं। क्यों, मैंने ठीक कहा ना कुमा? तुम यहाँ मेरे साथ लड़ने के लिए आए हो क्या? मैं यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आया, मुझे बस एक रिपोर्ट देनी थी। क्या एक रिपोर्ट? हाँ, पर हुआ क्या है? दरअसल फैसला हो चुका है। कौन सा फैसला? कि उस वॉरलॉर्ड की सीट पर कौन बैठेगा, और उसका नाम है मार्शल डीटच, या फिर कहूँ ब्लैक बियर्ड। क्या ब्लैक बियर्ड? मैंने आज से पहले इसके बारे में कभी नहीं सुना। ये है कौन? व्हाइट बियर्ड की क्रू का एक भागा हुआ मेंबर। तुम उसके बारे में नहीं जानते, पर उस लड़ाई के बाद सब कुछ बदल गया। उस दिन उस आइलैंड पर हुई ब्लैक बियर्ड और इसके बीच की लड़ाई, उस लड़ाई ने सब कुछ बदल दिया। उसने सरकार का दिल जीत लिया, जिसकी वजह से क्रोकोडाइल की जगह अब नया वॉरलॉर्ड वही बनने वाला है। हाँ, तो उसकी बाउंटी कितनी है? उस पर कोई बाउंटी नहीं है। एनिस लॉबी में जो कुछ हुआ उसके बाद स्ट्रॉ हैट पायरेट्स हमारी निगरानी में है। अगर आगे हमने कुछ नहीं किया तो वो पक्का फ्यूचर में हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। उन सभी को पता था कि स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का क्रू इस फ्लोरियन ट्रायंगल में आएगा, और अब उन्हें एक चीज का डर है कि वो फिर से एक वॉरलॉर्ड को ना हरा दे, और वो तुम हो गया तो मोरिया। क्या कहा तूने? बकवास करना बंद कर। तुम्हें सच में लगता है वो मुझे हरा सकते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम कमजोर नहीं हो, पर किसे पता था कि एनिस लॉबी में लूची का ये हाल हो जाएगा। पूरी एनिस लॉबी उनकी वजह से तबाह हो गई। एक सेकंड, तुम मुझे ये मत कहना कि तुम यहाँ पर मेरी हेल्प करने के लिए आए थे। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, यहाँ से चले जाओ। और यहाँ पर हम स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को देखते हैं। दोस्तों वो देखो, ये तो गेको मोरिया है। कहाँ पर? अरे वो रहा यार, पर आखिर लूफी कहाँ पर है? उस आप मुझे वो नहीं दिख रहा। अरे ध्यान से देखो, इसके पेट में। और यहाँ पर गेको मोरिया ओर्स के पेट के अंदर था, पर इसके अंदर गया कब? अरे वही तो। और आखिर लूफी कहाँ पर है? क्या इसका मतलब है कि लूफी हार गया? तुम चुप करो, लूफी कभी नहीं हार सकता। काफी अजीब है, मुझे मोरिया सामा की आवाज सुनाई थी, पर वो है कहाँ पर? अरे ये खिड़की यहाँ पर क्या कर रही है? अबे गधे, और ये मैं हूँ। अरे ये तो आप हो। अच्छा, तो मतलब मैं अब एक रोबोट हूँ। तुम सभी लोग मेरी बात को सुनो, मैं तुम सभी को एक लास्ट चांस देता हूँ। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो सारी की सारी शैडोज तुम्हारी हो जाएंगी। वैसे शायद ही सब कुछ ठीक है। अब हमारा दुश्मन सिर्फ एक ही है और वो भी हमारे सामने खड़ा है। अगर यही बात है तो ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। पर तुम उस शॉप जाकर नमक लेकर आओ। ठीक है, मैं समझ गया। उस शॉप पे सुनकर किचन की तरफ जाने लगता है नमक लेने के लिए। तुम्हें सच में लगता है ये सब कुछ इतना ज्यादा आसान है? हाँ, और उस चिलगोजे का काम खत्म कर दो। और ओर्स बहुत तेजी से उस शॉप पर हमला कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। उसका काम तो खत्म समझो। पर तभी ऊपर से एक आवाज आती है और ये आवाज थी ब्रूक की। हाँ दोस्तों, मुझे लगा था कि तुम्हें इस नमक की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर आ गया। और ब्रूक ने उस शॉप को भी पकड़ा होता है और अपने साथ बहुत सारा नमक लेकर आया था। मुझे लगा कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। अरे ब्रूक, तुम ठीक कैसे हो गए? बात यह है कि मैंने अभी एक कमाल की चीज भी है, जानना चाहोगे क्या? वो है दूध। और मैं पहले जैसा हो चुका हूँ, पर तुम इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकते, और वो भी सिर्फ दूध से। क्या मजाक है? नहीं हो सकते हैं क्या? मुझे
मुझे लगा था कि दूध पीने से मेरी हड्डियां ठीक हो जाएंगी। ये सारी बातें बाद में करना, अभी जरूरी है कि हमें नमक मिल चुका है। अब बस हमें इस गेको मोरिया और इस ओर्स को हराना होगा, पर इन दोनों को देखकर नहीं लगता कि इतना आसान होने वाला है। वैसे तुम सभी को खुश होना चाहिए कि तुम सभी मेरे हाथों से मरने वाले हो, और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कब का भाग चुका होता। ए, तुम अपना मुंह बंद रखो, अब मैं इस लड़ाई में आ चुका हूँ। और तुम ज़ोरो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी शैडो मुझे वापस दिलाई। अब देखना मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा। मेरी बात सुनो, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, जाकर आराम करो और नमक का ख्याल रखो, और बाकी सब कुछ हम पर छोड़ दो। ब्रुक, फ्रैंकी, क्या तुम तैयार हो? अब उसे दिखाते हैं कि हम लोग साथ में क्या कर सकते हैं। और उसॉप अपने फायरबर्ड स्टार का यूज करके हमला कर देता है, और फ्रैंकी भी फायरबॉल का यूज करता है, और उसॉप और फ्रैंकी का अटैक मिलकर एक सुपर साइज वाला फायरबर्ड बन जाता है। गरम है, बहुत गरम, इसे कोई उठाओ। क्या बात है, हमने वो कर दिया फ्रैंकी। उसॉप, क्या हम वो करें क्या? तुम्हारा मतलब है वही? हाँ ठीक है, मैं रेडी हूँ। ये गरम है, मैं चल रहा हूँ। और जरा मत, तुम बस एक ज़ॉम्बी हो। याद रखो, तुम मरने के बाद कुछ भी महसूस नहीं कर सकते। मरने के बाद किसी को भी कुछ भी महसूस नहीं होता है, क्योंकि अंत में तुम बस एक ज़ॉम्बी हो। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो ये सही होगा। यहाँ पर जोरो तेजी से आगे गया और एक बड़ी सी बिल्डिंग को काट कर रख देता है। सांजी एक किक मारता है और उस बिल्डिंग के टुकड़ों से ओर्स पर हमला करता है, पर ओर्स भी बहुत गुस्से में था और एक घूसा मारकर उन सारे पत्थरों को इनकी तरफ ही फेंक देता है, और उसॉप फ्रैंकी को ऊपर फेंक देता है अपने स्पेशल अटैक का यूज करके। मैं तुम्हारे अंदर एक छेद कर दूंगा। गेको मोरिया, अब तुम नहीं बचने वाले। और गेको मोरिया पर हमला करने की कोशिश करता है अपनी स्नाइपर का यूज करके, पर तभी ओर्स पूरी ताकत लगाकर फ्रैंकी पर हमला कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और इस हमले की वजह से फ्रैंकी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। फ्रैंकी, क्या तुम ठीक हो? फ्रैंकी बुरी तरह से घायल हो गया था। ओर्स वैसे अभी तक वो मरा नहीं है, जाकर उसे खत्म करो। ठीक है, मैं समझ गया। और ओर्स फ्रैंकी की तरफ आगे बढ़ने लगता है इसे खत्म करने के लिए, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है, दोस्तों वहाँ ऊपर देखो। और तभी किसी ने ओर्स के ऊपर थंडरबोल्ट टेम्पो का यूज करके हमला कर दिया, और ये कोई और नहीं बल्कि नामी होती है। और इस अटैक की वजह से ओर्स अपने घुटनों के ऊपर आ जाता है। थंडरबोल्ट टेम्पो पक्का ये नामी-सान है, पर आखिर वो है कहाँ पर? मैंने ढूंढ लिया। नामी-सान कैसे हैं? क्या आप ठीक हैं? भगवान का शुक्र है कि आप उस दरिंदे से बच गई। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश। अबे सांजी, सिंप से नौटंकी करना बंद कर। तो ये पिछले वाला हमला तुमने किया था। और ओर्स को गुस्से में देखकर नामी बुरी तरह से डर जाती है, और जोरो उसॉप से कहता है कि ओर्स अपने हाथों को लंबा करके फ्रैंकी को नहीं मार सकता है, इसलिए जल्दी से जाओ और फ्रैंकी को बचाकर लेकर आओ। पर जोरो इस बार गलत था। फ्रैंकी ने पहली बार अपने हाथों को लंबा करके सभी को चौंका दिया। ये अटैक बिल्कुल लूफी की तरह था। क्या उसने अपने हाथों को लंबा किया? पर आखिर ये कैसे हो सकता है? और रॉबिन नामी को बचा लेती है। अरे यार, ये कैसे हो सकता है? इसने अपने हाथों को लंबा कैसे कर दिया? ओर्स फिर से अपनी टांगों का यूज करके इन सभी पर हमला कर देता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि हम लूफी के मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। अरे पर इस टाइम पर लूफी है कहाँ पर? अरे लूफी, तुम कहाँ पर हो? यहाँ पर हम लूफी को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहा था, पर किसी ने लूफी को पैरों से गिराने की कोशिश की। माफ करना, हम जानते हैं कि ये रोकने का तरीका अच्छा नहीं था, पर प्लीज 2 मिनट के लिए हमारी बात सुन लो प्लीज। ये दोनों काले चोर लूफी को गिराने की कोशिश करते हैं, और इन्हें देखकर ही लूफी को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है, सालो क्या दिक्कत है तुम्हारी? है क्या है? तुम नहीं जानते मैं जल्दी में हूँ? और ये बोलते हैं कि बहुत समय से हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे लूफी, सिर्फ तुम ही हो जो कि गेको मोरिया को हरा सकता है। हम सब है रोलिंग पायरेट्स, तुम्हें गेको मोरिया को हराना था ना, हम इसमें तुम्हारी हेल्प करेंगे। दरअसल इन दोनों को मोरिया की ताकत का राज पता है। राज पता है तो उसमें मैं क्या करूँ भाई? मुझे जाने दो यार। स्ट्रॉ हैट, मेरी बात सुनो, मैं वो लड़की हूँ जो कि 4000 बार रिजेक्ट हो चुकी हूँ लड़कों से, और तुम मुझे पसंद हो। क्या तुम मेरे से शादी करोगे? हाँ बिल्कुल भी नहीं। बहुत बढ़िया, तो ये हुआ 401 बार रिजेक्शन। दरअसल इन तीनों की शेडोज भी मौर्या ने ले ली थी, और ये बोलते हैं कि 3 फैंटम्स जो कि मौर्या के लिए काम करते थे, इसके दोस्तों ने उन सभी को हरा दिया है, और इन्हें लगता है कि लूफी गेको मौर्या को हरा सकता है। और अगर इसने गेको मौर्या को हरा दिया तो इन तीनों की शेडोज इन्हें वापस मिल जाएंगी। और हमने सुना है कि तुम्हारे दोस्त मुसीबत में हैं। क्या सच में? तो लगता है मुझे जाना चाहिए। लूफी आगे बढ़ने लगता है, पर तभी ये मोटी लूफी को रोक देती है। और 1 सेकंड रुक जाओ, जल्दी से उस शैडो को लेकर आओ। और तभी ये लोग लूफी के पास एक शैडो को लेकर आ जाते हैं। क्या एक शैडो? बातें बाद में करना, जल्दी से तैयार हो जा। और ये सभी मिलकर लूफी के अंदर उस शैडो को डाल देते हैं। अरे रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? और तभी ये शैडो लूफी के अंदर चली जाती है। लूफी को होश आता है और इसकी आंखों के नीचे कुछ ब्लैक सा आ जाता है। ठीक है, अब इसे तलवार दे दो। और जैसे ही लोग लूफी को तलवार देते हैं तो लूफी उस तलवार का यूज करके एक पेड़ को बहुत आसानी से काट देता है। ये क्या भाई, ये कैसे हो गया? पर मुझे तो तलवार चलाना आता ही नहीं। दरअसल ये शैडो जो हमने तुम्हारे अंदर डाली है बच्चे, वो एक तलवार बाज की थी। जिस भी शैडो को तुम्हारे अंदर डाला जाएगा उसकी स्किल और ताकत तुम्हारे अंदर आ जाएगी। क्यों कमाल की बात है ना? हाँ। और ये बताते हैं कि इनके पास और भी ज्यादा शैडोज हैं, पर शैडोज सिर्फ 10 मिनट के लिए काम करेंगी। जल्दी से जाकर और शैडोज लेकर आओ, इसे और ताकतवर बनाना होगा। पर मैंने अभी तक हाँ नहीं बोला यार। और सारे लोग बहुत सारी शैडोज लेकर आ जाते हैं। मेरी बात सुनो लड़के, तो वही हो जो इसे कर सकते हो। हमें तुम पर पूरा भरोसा है, तुम्हें अपने दोस्तों के लिए करना ही होगा। समझ गए ना मेरी बात को? ठीक है, अब शुरू करो। अरे रुक जाओ यार, थोड़ा आराम से। और ये सभी लोग लूफी के अंदर शैडोज को डाल देते हैं एक के बाद एक। और 5 मिनट के बाद ये क्या भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये है कौन? हमने इसके अंदर 100 से भी ज्यादा शैडोज डाल दी हैं। एक नॉर्मल इंसान 2 से ज्यादा शैडोज को नहीं झेल सकता। पर क्या तुमने खुद को खो दिया? हेलो लूफी, क्या ये तुम हो? हाँ जी आंटी जी, ये मैं ही हूँ। एक अजीब सी ताकत मेरे अंदर दौड़ रही है। लूफी जी, ये रही आपकी तलवार। और ये सभी लोग लूफी को उसकी नई तलवार पकड़ा देते हैं। और अब लूफी के पास सिर्फ 10
मिनट हैं इस फॉर्म का यूज करके गेको मोरिया को हराने के लिए। हमें तुम पर पूरा भरोसा है, अपनी पूरी ताकत लगा देना बच्चे। ये सब मुझ पर छोड़ दो, अब वो गेको मोरिया मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। और लूफी बहुत खतरनाक से रूप में आ जाता है। और गाइस, दरअसल अभी जो लूफी बन चुका है, इस फॉर्म का नाम है नाइटमेयर लूफी, जो कि हमें थोड़ी देर में प्रॉपर्ली दिखने वाली है। और ओर्स को लूफी की तरह हमला करता हुआ देखकर सभी लोग डर जाते हैं। अरे यार, ये सब ठीक नहीं हो रहा। उस मौर्य ने ओर्स के साथ किया क्या है? मौर्य ये सुनकर हंसने लगता है। यही तो है मेरी असली ताकत, ये है एक शैडो एवोल्यूशन। हाँ, एक शैडो एवोल्यूशन। हाँ, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? तुम्हें सिंपल शब्दों में बताऊं तो जैसा तुम्हारी बॉडी करेगी वैसा ही तुम्हारी शैडो भी करेगी, पर इस बार ये उल्टा है। जो मूवमेंट तुम्हारी शैडो करेगी उसी की कॉपी ओर्स करेगा। मेरी शैडो ओर्स की शैडो को कंट्रोल करेगी, इसलिए मैं जैसे चाहूँ वैसे इसकी बॉडी को कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं जैसा चाहूंगा ओर्स बिल्कुल वैसा ही करेगा। क्यों, कमाल है ना? मैं समझ गया, इसी की वजह से ओर्स अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर पाया है ना? हाँ छटको, तुमने सही कहा। और तुम्हें पता है ये चीज तुम्हारे उस लूफी से काफी ज्यादा बेहतर है। जैसे कि अगर मैं उसकी शैडो को गोल कर दूं तो ये भी गोल हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरह से। ये सच में गोल हो गया। ये है ओर्स बॉल, और अब तुम सभी का खेल खत्म होता है। और ओर्स गोल बनकर इन सभी पर किसी बुलडोजर की तरह आगे बढ़ने लगता है, इन्हें कुचलने के लिए। और ये सभी लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। उस आप लूफी कहाँ पर है यार? मैं नहीं जानता नामी, पर पक्का इस मौर्य ने उसे धोखा दिया होगा। शायद तुम सही हो सब, वैसे भी वो एक नंबर का बेवकूफ है। और नामी सोचने लग जाती है कि क्या इसे इन सभी को कुमा के बारे में बताना चाहिए क्या, कि इस जगह पर एक नहीं बल्कि दो वॉरलॉर्ड्स हैं। उस सब, वैसे अगर हमने इसे अभी हरा दिया तो हम जीत जाएंगे। क्यों, सही कहा ना? हाँ, तुम सही हो नामी, और हमें ये करना ही होगा। तुम सभी मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, प्लीज। तुम मदद करोगे, पर कैसे भाई? तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। यहाँ पर जोरो तेजी से ओर्स की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तुम सभी ने मेरी बहुत मदद की है, और अब मेरी बारी। तुमने देखा था ना कि फ्रैंकी के साथ क्या हुआ था? ब्रूक, अभी भी तुम उससे लड़ना चाहते हो? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो ये लो। और उस सब रॉबिन और नामी मिलकर ब्रूक को तेजी से ओर्स की तरफ फेंक देते हैं। ये वक्त है मेरी असली ताकत को दिखाने का। और ब्रूक अपनी तलवार का यूज करके बहुत तेजी से ओर्स के ऊपर हमला कर देता है। दोस्तों, मिशन कंप्लीट। स्केलेटन, तुमने बहुत बढ़िया काम किया, और अब आराम करो, अब मेरी बारी है। टू स्वॉर्ड स्टाइल टावर क्लैन। पर इस अटैक से ओर्स को कुछ नहीं होता है। तुम्हें मारने से पहले मैं उसे खत्म करूंगा। ओर्स आगे बढ़ता है और अपनी बैटल एक्स का यूज करके ब्रूक को पैर से कुचल देता है। तुम मेरे दोस्त को नहीं मार सकते। और उस सब ओर्स पर हमला कर देता है। अब तुम्हारे हमले मुझ पर काम नहीं करने वाले। अरे ये तो गुस्से में आ गया, अब हम क्या करेंगे? लंबी नाक, अब तुम्हारी बारी। कोमो कोमो बज़ूका। लेकिन इस बार ओर्स के हाथ लंबे नहीं होते हैं, और अंदर हम देखते हैं कि रॉबिन ने मौर्य को पकड़ कर रखा होता है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे कंट्रोल करना बंद कर दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा गेको मौर्य। क्या कहा? मैं इसे बंद कर दूं? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा ही है तो ये लो। रॉबिन, तुम सच में कमाल की हो, इसे खत्म कर दो। मौर्य ये सुनकर एक स्माइल करता है। तुम्हें सच में लगता है कि एक वॉरलॉर्ड को हराना इतना ज्यादा आसान होगा? हाँ, तुम गलत हो। और गेको मौर्य अपने चमगादड़ों का यूज करके रॉबिन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से रॉबिन नीचे गिर जाती है। तुम सभी लोग रॉबिन से दूर हट जाओ। रॉबिन तुम्हारे पीछे। और रॉबिन के पीछे थी गेको मौर्य की शैडो। अब तुम कुछ नहीं कर सकती। अच्छा होगा कि तुम अपने हाथों को पीछे कर दो। अगर मैं इसे खत्म कर देती हूँ तो शायद ये शैडो भी रुक जाएगी, तो ठीक है। अरे लड़की, ये क्या कर रही हो? और रॉबिन मौर्य की गर्दन को तोड़ देती है। नहीं, ये सही नहीं हुआ, इससे कुछ नहीं हुआ। उस शैडो को देखो। और हमें पता चलता है कि गेको मौर्य मरा नहीं है। दरअसल गेको मौर्य जब चाहे इस शैडो का यूज करके अपनी जगह को रिप्लेस कर सकता है। और अब तुम्हारा काम खत्म होता है लड़की। और गेको मौर्य रॉबिन की शैडो को बीच में से काट देता है, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। मैं इसे शैडो से पक्का कोई ज़ोंबी बनाऊंगा। पर गेको मौर्य की इस हरकत से कोई बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है, और वो था सांजी। तुम्हारा बहुत हो चुका। और सांजी अपने सबसे ज्यादा ताकतवर अटैक का यूज करके गेको मौर्य पर हमला करता है, पर मौर्य अपने बैट्स की वजह से एक बार इससे फिर से बच जाता है। हट जाओ गधे मास्टर, ये लड़ाई मेरी है, हट जाओ। ओर्स ऊपर जाता है और अपनी गम गम बजूका का यूज करके रॉबिन पर हमला करने की कोशिश करता है, पर तभी सांजी बीच में आकर रॉबिन को बचा लेता है। उसने मेरे हमले को रोक दिया। उस आप रॉबिन को यहाँ से लेकर जाओ। ठीक है, मैं समझ गया सांजी। जोरो सांजी, मेरी बात सुनो। चॉपर, तुम ऊपर क्या कर रहे हो? मैं इसकी कमजोरी ढूंढ रहा था। आखिर 500 साल पहले ऐसा क्या हुआ होगा कि इतना विशाल मॉन्स्टर मारा गया? 500 साल पहले ये बर्फ में जमकर मारा गया था। और एक और बात, ये पहले नंगा घूमता था। अबे साले, ये कैसी इंफॉर्मेशन दे रहा है जॉबर? चुप कर जा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है, ओर्स क्योंकि एक ज़ोंबी है, इसे दर्द महसूस नहीं होने वाला है। लेकिन अगर हम इसके हाथ को काट देते हैं तो शायद हम लोग जीत सकते हैं। तुम्हारा बहुत हुआ, हट जाओ। चॉपर पर तेजी से हमला कर देता है। ए चॉपर, क्या तुम ठीक हो? पर चॉपर यहाँ पर नहीं होता है। दरअसल तुम नहीं जानते, तुमने वहाँ पर घुसा मारकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है ओर्स। और चॉपर रंबल बॉल को खाकर तेजी से ऊपर चला जाता है। सांजी, तुम बस मेरी हेल्प करो। तो ठीक है, ये ला चॉपर, ऊपर जा। और चॉपर ओर्स के उसी हाथ पर बहुत तेजी से हमला कर देता है। कितनी बार कहूं, ये बेकार के हमले मुझ पर कोई असर नहीं करने वाले। दर्द बस एक सिग्नल होता है ताकि हम बॉडी की रक्षा कर सके। दर्द ना होने का मतलब ये नहीं कि तुम ताकतवर बन जाओगे। बहुत बोलते हो, बकवास बंद करो। और ओर्स ऊपर एक छलांग लगाकर गम गम गटलिंग का यूज करके चॉपर और सांजी पर हमला कर देता है। नीचे की पूरी जमीन टूट जाती है और सांजी और चॉपर बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। अरे यार, 2 लोग और गए। लूफी, तुम कहाँ पर हो यार? तो 5 लोग जा चुके हैं, बस 3 बचे हैं। और इन तीनों को कुचल दो। अरे दोस्तों, अब हम क्या करें? ऐसे तो हमें ये मार देगा। तो सब अभी भी रास्ते हैं, ध्यान लगाओ। अच्छा, मैं समझ गया। तुम दोनों आखिर सोच क्या रहे हो? हाँ, यहाँ पर जोरो तेजी से ओर्स की तरफ आगे बढ़ने लगता है और ओर्स पर हमला करने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही ओर्स जोरो पर हमला करके इसे पीछे गिरा देता है। पर जोरो इस हमले से बच जाता है। ये सब सही नहीं हो रहा। उसका एक और हमला और मेरा खेल खत्म। वो सब जल्दी उसे तैयार
करो। हाँ मैं तैयार हूँ जोरो। ये लड़ाई है एक महान मॉन्स्टर और कैप्टन उसॉप की। अब खेलने का समय खत्म होता है। क्या कहा? अपने आप को देखो, तुम ठीक से हिल भी नहीं पा रहे हो। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, तुम हारोगे। ओर्स, इसने बहुत कह लिया, जाओ इसकी चटनी बना दो। आप दूर हो जाइए, अब ये क्या काम से? और ओर्स जोरो पर हमला करने के लिए ऊपर चला जाता है। तो ठीक है, 1 गोरिल्ला 2 गोरिल्ला। और जोरो अपने डोले शोले फैलाकर इसके हमले को रोक देता है, जिसे देखकर ओर्स भी चौंक जाता है। बहुत हो चुका, अब तुम नहीं बचने वाले। पर तभी ओर्स ने जो अभी हमला किया था उसकी वजह से इसका हाथ जमीन के अंदर धंस जाता है। और मेरी बारी, 3 स्वॉर्ड स्टाइल यकाशक्रो। और जोरो इस पर हमला कर देता है और जोरो अचानक से ही गायब होकर ओर्स के पीछे आ जाता है। अरे नहीं, ये तेज है। और इससे पहले कि जोरो को चालाकी कर पाता, ओर्स जोरो को हरा देता है। और इस आखिरी हमले की वजह से जोरो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। आखिरकार मैं जीत गया। अबे ओर्स, सपने देखना बंद कर। और उसॉप ओर्स के मुंह के अंदर नमक डाल देता है। मैंने ये कर दिखाया जोरो, मैंने ये कर दिखाया। आखिरकार मैंने इसे नमक खिला ही दिया। और तभी ओर्स के मुंह से इसकी शैडो बाहर निकलने लगती है। बहुत बढ़िया, अब लूफी को उसकी शैडो वापस मिल जाएगी, है ना? एक सेकंड, ये नहीं हो सकता। पर तभी हम देखते हैं कि गेको मोरिया की शैडो ने ओर्स की बॉडी में मौजूद उस नमक को बाहर निकाल दिया। मोरिया की शैडो, वो यहाँ पर कर क्या रही है? तो तुम्हें क्या लगा तुम मुझे नमक खिलाकर हरा दोगे? हाँ, मैं इसके लिए पहले से ही तैयार था। और जब बारी है उस लंबी नाक की, इससे कुचल दो। और ओर्स ये बोलकर उसॉप पर तेजी से अपना पैर रख देता है और बहुत तेजी से उसॉप को मारने लगता है। उसॉप, उसे मारना बंद करो। और रुकना मत, इसे मिट्टी में मिला दो और साथ ही उस खूबसूरत लड़की को भी। ओर्स आगे बढ़ा और नामी पर भी हमला कर दिया। तुम मुझसे नहीं बच सकते। और यहाँ पर पीछे ओर्स को ये सब कुछ करता हुआ देख रहा था कोई, और ये कोई और नहीं बल्कि लूफी होता है। ओए राक्षस, तुम आखिर कर क्या रहे हो? हाँ, दरअसल ओर्स जहाँ पर अभी हमला कर रहा है वहाँ पर कोई है ही नहीं है। लूफी ने नामी और उसॉप को बचा लिया था इससे पहले कि ओर्स इन दोनों पर हमला कर पाता। अरे ये क्या, मैं जिंदा हूँ? पर मुझे बचाया किसने? उसॉप ऊपर देखो। तुम हो कौन? मेरा नाम है मंकी डी लूफी। क्या लूफी? पर ये कैसे हो सकता है? क्या तुम सच में लूफी हो? हाँ मैं लूफी ही हूँ नामी। अरे ये क्या, इसके पास इतनी ताकत कैसे आई? लूफी उसॉप और नामी को नीचे रख देता है और पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि इसने सभी को हरा दिया है? हाँ तुम सही हो लूफी, हमें छोड़कर इसने सभी को हरा दिया। मैं समझ गया, तुम दोनों पीछे हट जाओ, इसे मैं देखता हूँ। लूफी, पर एक सेकंड, तुम इसे हराओगे कैसे? तुम उसकी ताकत को नहीं जानते हो, ये सच में बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। और से जो भी है इसे कुचल दो। ठीक है, मैं समझ गया। गोमो नो पिस्टल। लूफी संभल कर। पर लूफी इसके हमले को एक हाथ से ही रोक देता है, जिसे देखकर सभी लोग बुरी तरह से चौंक जाते हैं। क्या ये कैसे हो सकता है? मेरी बात सुनो, अब तुम गए काम से। और लूफी काफी तेजी से ओर्स पर हमला करके इसे नीचे गिरा देता है और नीचे बहुत सारे ज़ोंबीज खड़े होते हैं। ये क्या है? ये कोई पक्षी है क्या? अरे नहीं, ये तो ओर्स है। अरे यहाँ से भागो। उसॉप और नामी भी लूफी की इस ताकत को देखकर बुरी तरह से चौंक जाते हैं। लूफी तेजी से ओर्स की तरफ आगे बढ़ता है और ओर्स के सींग से पकड़कर इसे जमीन के अंदर धंसा देता है। और तभी यहाँ पर वही सारे लोग आ जाते हैं जिन लोगों ने लूफी के अंदर बहुत सारी शैडोज डाली थी। और ये सभी लोग फ्रैंकी, जोरो, चॉपर, इन सभी को यहाँ से लेकर जाने लगते हैं क्योंकि इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। नामी, ये लोग हैं कौन? यहाँ पर ओर्स की पिटाई चल रही थी, जिसे देखकर सभी ज़ोंबीज हैरान हो जाते हैं और सारे ज़ोंबीज बोलते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। मोरिया समा जो कि वॉरलॉर्ड है और ओर्स जो कि पहले की दुनिया का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर रह चुका है, वो पिट रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये बंदा है कौन? और यहाँ पर सभी लोग नामी और उसॉप के पास आ जाते हैं और इन्हें बताते हैं कि लूफी अभी नाइटमेयर मोड में है और ये ताकत इन लोगों ने ही इसे दी है। पर ये ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली, कुछ ही देर में लूफी पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। और तभी ये मोटे लिप्स वाली भी यहाँ पर आ जाती है। हम लोग एक बार फिर से सूरज को देख पाएंगे, हमें तुम पर भरोसा है लूफी। नाइटमेयर लूफी। यहाँ पर ऊपर से कुमा ये सब कुछ देख रहा था। तुम्हारा बहुत हो चुका, तुम बस कीड़े हो। तभी लूफी अपनी तलवार को निकालता है और ओर्स पर काफी तेजी से हमला कर देता है। अबे ओर्स, तुम सच में बेकार हो। अगर मैं यहाँ पर रहा तो मैं भी मारा जाऊंगा, मुझे यहाँ से निकलना होगा। पर तभी लूफी ने अपने गमगम पिस्टल का यूज करके बहुत तेजी से गेको मोरिया पर हमला कर दिया। लूफी बहुत सारे हमले करता है जिसकी वजह से ओर्स पीछे जाकर गिरता है। सच में यकीन नहीं होता, लूफी इतना ज्यादा ताकतवर बन चुका है। पर लूफी गया कहाँ पर? और तभी हम देखते हैं कि लूफी की बॉडी के अंदर से सभी के सभी शेडोज बाहर आ जाते हैं और लूफी पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है ओर्स को हराने के बाद। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि आखिर ये कोई सपना है क्या? उम्मीद का तारा जीत गया। आखिरकार नाइटमेयर लूफी ने मोरिया और ओर्स को हरा ही दिया और अब सभी को उनकी शेडोज वापस मिल जाएंगी। सच में तुमने कर दिखाया लूफी, मुझे तुम पर गर्व है। और इतनी खतरनाक फाइट करने के बाद लूफी थक कर बेहोश हो जाता है। इसके बाद उसॉप लूफी के पास जाता है इसका हालचाल पूछने के लिए। और लूफी, क्या तू ठीक है? तुम्हारा दोस्त तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर निकला। क्या ये ठीक है? इसने 100 से ज्यादा शेडोज की आत्मा को संभाला था। ये सच में ताकतवर है। ए, बातें बाद में करना, उधर देखो, सूरज बस निकलने ही वाला है और अगर सूरज निकल गया तो हम सभी गए काम से। लेकिन मोरिया तो हार गया है ना, तो सभी शेडोज का क्या होगा? दरअसल बात कुछ और है। मोरिया को हराने से हमें हमारी शेडोज वापस नहीं मिलने वाली जब तक मोरिया खुद ना कह दे कि अपने मालिक के पास वापस जाओ। पर एक सेकंड, ये नहीं हो सकता। और हम देखते हैं कि ओर्स एक बार दोबारा से खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। अरे ये फिर से खड़ा हो गया। इतनी मार खाने के बावजूद भी अब हम क्या करेंगे? हम जो कर सकते थे हमने कर दिया। लूफी भी घायल पड़ा है, अब हम गए। लगता है हम गलत थे, हम एक ज़ोंबी को कभी नहीं हरा सकते हैं। हम हार चुके हैं दोस्तों, चलो जंगल में वापस चलते हैं। और तभी जोरो भी उठ जाता है। तुम कर क्या रहे हो? मैं नहीं जानता कि यहाँ पर क्या हुआ है, लेकिन अगर लूफी की हालत के पीछे ओर्स है तो ये ओर्स का बच्चा नहीं बचने वाला। तुम इस हालत में उससे नहीं लड़ सकते, अपने आप को देखो, ऐसे तो तुम मर जाओगे। एक सेकंड, बाकी सभी लोग कहाँ गए? और तभी लूफी भी उठ जाता है। अरे स्टार्ट, पीछे हट जाओ, तुम पर एक और हमला और तुम गए काम से। रॉबिन, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ लूफी। बढ़िया, अगर ऐसा ही है तो मेरा साथ देना। ठीक है लूफी, मैं समझ गई। क्या
तुम्हें मेरी भी मदद चाहिए क्या? हाँ अरे मुर्दा खड़ा हो गया, ये कैसे हो सकता है? ब्रूक, मेरे पास एक प्लान है, बस मेरा साथ देना। और तभी नामी भी उठ जाती है अरे ये सब हो क्या रहा है? मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। और यहाँ पर स्ट्रॉ हेड पायरेट्स ओड्स पर हमला करने के लिए एक बार फिर से तैयार हो जाते हैं। अब बस देखते जाओ। चलो इस खेल को खत्म करते हैं। यहाँ पर हम सांजी और चॉपर को देखते हैं जो कि भागते हुए कहीं पर जा रहे थे। और इधर उसॉप और फ्रैंकी। और फ्रैंकी, क्या ये काम करेगा? हाँ ये करेगा। और जोरो सभी लोगों को साइड हटने के लिए कहता है और सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर लूफी ब्रूक और रॉबिन की मदद से मेंशन के ऊपर चला जाता है। रुक जा, तुम क्या कर रहे हो? और ये बादल क्या है? बादल यानी कि बारिश का समय आ चुका है और अब तुम गए काम से। ये है रेन टेम्पो। अरे बारिश हो रही है, ये लड़की तो जादूगर निकली। और यहाँ पर फ्रैंकी कुछ मशीन वगैरह तैयार कर लेता है और उसे ऑन करते ही ओड्स के पैर जमने लगते हैं। तुम सब कर क्या रहे हो? मैं हिल नहीं सकता। चॉपर, क्या तुम तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ सांजी। तो ठीक है, अब मेरी बारी। सांजी अपने अटैक का यूज करके एक आयरन चेन को ओड्स के गले में डाल देता है। काम हो गया सांजी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर लूफी और ब्रूक एकदम तैयार खड़े थे। मेरी बात सुनो, बस अपना ख्याल रखना। तुम मेरी चिंता मत करो ब्रूक। और ब्रूक लूफी को ओड्स की तरफ फेंक देता है। और मेरी बारी, चलो इसे खत्म करते हैं। और जोरो पेट के ऊपर हमला करो, ओड्स के पेट के ऊपर। हाँ समझ गया चॉपर। रेस वर्ड स्टाइल, सर्कल टेक्निक। और ओड्स के पेट के ऊपर तेजी से हमला कर देता है। बहुत बढ़िया, ओड्स की पीठ सीधी हो गई है। अगर हम ओड्स की पीठ को सीधा कर दें और ऊपर से एक ताकतवर हमला करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ओड्स की रीढ़ की हड्डी बीच में से टूट जाएगी। लूफी अभी सब कुछ तुम पर है, तुम ये कर सकते हो। ठीक है, ये रहा मेरा सबसे बड़ा बजूका। तुम पितरी कहीं के हैं, तुम मुझे नहीं मार सकते। पर एक सेकंड, मैं हिल नहीं सकता। और लूफी अपने बजूका का यूज करके तेजी से ओड्स पर हमला कर देता है जिसकी वजह से ओड्स की हड्डी बीच में से टूट जाती है जैसा कि चॉपर ने प्लान किया था, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। और फाइनली ओड्स हार जाता है। क्या बात है, उसने कर दिखाया। ओड्स तो सच में हार गया। तभी लौला भी बाहर आ जाती है और देख के काफी खुश हो जाती है कि इन लोगों ने ओड्स को हरा दिया है। और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। हम जीत गए। उम्मीद के तारे ने आखिरकार कर ही दिखाया। लेकिन एक सेकंड, ये कौन है भाई? ये बच्चा किसका खो गया? यहाँ पर ओड्स फिर से एक बार उठने की कोशिश करता है लेकिन हड्डी टूट जाने की वजह से ओड्स अब और नहीं लड़ सकता। और तभी सुबह होने लगती है। दोस्तों उधर देखो, सुबह बस हो ही गई। पता नहीं कैसे, लेकिन इस लड़ाई को देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन एक सेकंड, मेरे पास तो रोंगटे है ही नहीं। ये था एक स्कल जोक। लूफी, सुबह होने ही वाली है, जल्दी से सभी शैडोज को वापस लेकर आओ वरना हम में से कोई नहीं बचने वाला। और तभी पीछे से एक आवाज आती है जो कि गेको मोरिया की। मोरिया, ये एक बार फिर से खड़ा हो गया। अगर तुम और मार खाना नहीं चाहते तो हमारी शैडोज हमें वापस कर दो। मोरिया ये सुनकर हंसने लगता है। क्या कहा? तुम्हें वापस कर दूं? हाँ कभी भी नहीं। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे हरा सकते हो? तुम गलत हो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे थ्रिलर पार्क की ये हालत करने की? हाँ तुम्हारी बकवास बहुत हो गई। सुबह होने से पहले हमारी शैडोज हमें वापस कर दो। ये सुनकर मोरिया फिर से हंसने लगता है। सच बताऊं तो तुम लोग कुछ नहीं जानते। तुम सभी लोग बस कीड़े हो। अगर तुम आगे जाते तो तुम अपने सारे साथियों को खो देते। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम जैसे कमजोर लोग ग्रैंड लाइन के अंदर नहीं रह सकते। हाँ भले ही तुमने मेरे सभी साथियों को हरा दिया हो लेकिन ज़ॉम्बीज़ कभी नहीं मरते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पायरेट्स का राजा बनकर ही रहूंगा। और मोरिया आसपास की सभी शैडोज को अपने अंदर खींचने लगता है। मेरे पास आओ थ्रिलर पार्क की सारी शैडोज। चलो इन्हें दिखाते हैं कि हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं। और गेको मोरिया एक खतरनाक रूप में आने लगता है। स्ट्रॉ हेड, तुम्हारे अंदर कितनी शैडोज थी? 100 ना? लेकिन मैं लूंगा 200 शैडोज। नहीं 500, 600, 800, 900, पूरे 1000। गेको मोरिया अपने अंदर 1000 शैडोज को भर लेता है जिसकी वजह से बहुत बड़ा हो जाता है, किसी खतरनाक मॉन्स्टर के जैसा। ये सच नहीं हो सकता। क्या ये कोई सपना है? सभी लोग गेको मोरिया को देखकर हैरान हो जाते हैं कि लूफी के अंदर सिर्फ 100 शैडोज थी पर अब इसके पास 1000 से ज्यादा हैं। अब कुछ नहीं हो सकता। फ्रैंकी ये देखकर कहता है कि बात तो ये भी होगी कि इसके अंदर लूफी की शैडो भी इंक्लूडेड होगी। हाँ तुम सही हो फ्रैंकी, लूफी के साथ साथ हमारी भी। हम सभी की शैडोज उसके पेट में है और ये सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। और मोरिया बहुत तेजी से इन सभी पर हमला कर देता है जिसकी वजह से यहाँ की जमीन खिसक जाती है। और तभी इनमें से एक के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ जाती है जिसकी वजह से ये बंदा जलने लगता है। कैप्टन लाला, सूरज बस निकलने ही वाला है। हम यहाँ पर और देर नहीं रुक सकते। आप वहाँ पर कर क्या रही हैं? चलिए दोस्तों यहाँ से भाग जाओ। क्या आप पागल हो गई हैं क्या? अगर आप यहाँ पर रही तो आप भी मारे जाओगे। शायद से तुम सही कह रहे हो। मैं इन सभी के लिए जिम्मेदार हूँ। मैंने ही इस लड़के से कहा था कि इससे फाइट करें और उधर देखो उन लोगों ने अभी तक हार नहीं मानी है। कैप्टन लाला, पर सच्चाई कुछ और है। ये लोग इससे कभी नहीं हरा सकते। मुझे नहीं पता, जब तक ये लोग लड़ते रहेंगे मैं यहीं पर रहूंगी। कैप्टन होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इनके साथ खड़ी रहूं यहीं पर। और तभी सूरज की रोशनी इसके ऊपर गिर जाती है जिसकी वजह से ये जलने लगती है। कैप्टन लाला संभल कर। मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप यहाँ पर रही तो मारी जाओगी। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं। वो सभी लड़ रहे हैं, मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ लेकिन मैं कमजोर हूँ। पर मैं उनके साथ हूँ, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। और लूफी कहता है कि अब इनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है और इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। हमें तुम पर भरोसा है लूफी, जाओ और उसे उड़ा दो। और पीछे खड़े ये लोग चिल्लाते हैं कि पागल मत बनो, उस बंदे के पास तुम्हारी भी शैडोज हैं और इन सभी की शक्तियाँ भी। क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था? असल में ये लड़ाई कुछ समय पहले ही खत्म हो गई थी। बस कुछ बचा है तो सूरज के निकलने से पहले इसे खत्म कर देना। चलो तो फिर इस लड़ाई को खत्म करते हैं। और लूफी अपने सेकंड गियर में आ जाता है। जाओ लूफी, तुम ये कर सकते हो। मोरिया लूफी पर हमला करने की कोशिश करता है पर लूफी इसके अटैक से बहुत आसानी से बच जाता है। गियर सेकंड की वजह से लूफी की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। लूफी आगे बढ़ता है और अपने गोमो गोमो जेट रॉकेट का यूज करके मोरिया पर हमला करता है जिसकी वजह से मोरिया के मुंह के अंदर से बहुत सारी शैडोज बाहर निकलने लगती हैं। एक बार फिर से ये रहा जेट बजूका, कुछ और शैडोज बाहर निकलती हैं। शैडोज बाहर आ रही हैं। लगता है मोरिया इतनी सारी शैडोज को कंट्रोल नहीं कर सकता है। बहुत हो गया, जाओ इसे पकड़ लो। और गेको मोरिया लूफी को एक बक्से के अंदर बंद कर देता है और उस बॉक्स के ऊपर हमला कर देता है। मोरिया तेजी से लूफी पर मारने लगता है। तुम्हारा काम खत्म होता है, यही होता है एक और लड़को हल्के में लेने का नतीजा। तुम कुचले जाओगे। लूफी उठ जा।
जाओ। और यहाँ पर लूफी इतनी ज्यादा मार खाने के बावजूद भी एक बार फिर से उठ जाता है। तुम्हें सच में लगता है ये सब खत्म हो गया? हाँ नहीं, फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे कितना भी मार लो। जानते हो क्यों? हाँ, क्योंकि तुम कमजोर हो। गलत, मुझे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं रबड़ का बना हूँ। ये सुनकर सारे स्टॉ हेड पायरेट्स एक स्माइल करते हैं। लूफी उसे खत्म कर दो, कुछ ही सेकंड्स में मैं वो सारी की सारी शैडोज को बाहर निकाल दूंगा और तभी सूरज की रोशनी भी निकलने लगती है। तो ठीक है, गियर थर्ड गोमो गोमू बैलून। पर एक सेकंड, शायद ये सब ठीक नहीं हो रहा। सांजी, क्या तुम भूल गए उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था? इसके बाद हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जहाँ पर लूची के साथ लड़ने के बाद लूफी हिल नहीं पा रहा था। इसकी बॉडी काम नहीं कर रही थी। लूफी, ये सब पागलपंती है, तुम्हारी बॉडी ये सब नहीं झेल सकती। लेकिन लूफी नहीं रुकता है और एक खतरनाक सी फॉर्म में आकर मोरिया पर हमला कर देता है। ये हमला बहुत ज्यादा खतरनाक था जिसकी वजह से गैको मोरिया के अंदर से और भी शैडोज बाहर निकलने लगती हैं। कहाँ जा रही हो तुम? सभी मेरी गुलाम हो। ओए मेरी शैडो, मेरे पास आओ। शैडो, क्या तुम सुन रही हो? बचपन से लेकर अब तक तुम मेरे साथ रही हो। मेरे पास आओ, कुछ भी करके वहाँ से वापस आ जाओ। और तभी इसके चिले इसे नीचे गिरा देते हैं सूरज की रोशनी से बचाने के लिए। और ये सारे के सारे लोग अपनी शैडोज को वापस बुलाने लगते हैं अपने पास। वापस आओ मेरी शैडो। एक के बाद एक सभी लोग अपनी शैडोज को आवाज लगाने लगते हैं। और यहाँ पर लूफी भी कहता है कि इसे अपनी शैडो से कुछ बात करनी थी। अगर तुम्हें पायरेट किंग बनना है तो आकर मुझसे चिपक जाओ मेरी शैडो। और एक बार फिर से मोरिया पर हमला कर देता है लूफी। और यहाँ पर गैको मोरिया के अंदर से सभी शैडोज बाहर निकलने लगती हैं। स्टार्ट, तुमने मुझे हरा तो दिया, लेकिन न्यू वर्ल्ड में गवर्नमेंट तुम्हारा इंतजार कर रही है। मोरिया के अंदर से सारी शैडोज बाहर निकल जाती हैं। हमारी शैडोज उसने कर दिखाया। और यहाँ पर अचानक से सूरज की रोशनी पड़ती है और सूरज की रोशनी गिरने की वजह से सभी लोग जलने लगते हैं। अरे पर हमने मोरिया को हरा दिया, ये क्या हो रहा है? दोस्तों, लूफी जवाब दो। सभी लोग जलने लगते हैं और उस सबको समझ में नहीं आता कि ये चल क्या रहा है। लूफी भी जल जाता है। शायद हमने देर कर दी है। कैप्टन लोला, ये सभी लोग गायब होने लगते हैं धीरे धीरे सूरज की वजह से। यहाँ पर सारी शैडोज अपने मालिक के पास वापस लौट रही थी। और यहाँ पर हम ग्रैंड लाइन की एक पायरेट शिप को देखते हैं। हे बॉस, आप कहाँ पर हैं? बाहर आइए। अरे चुप करो यार, 2 साल हो चुके हैं, हमारी शैडोज हमसे छिन चुकी हैं। हम गैको मोरिया को कभी नहीं हरा सकते, यही सच है, मान लो इस बात को। पर कैप्टन, आप मुझे देखिए। क्या देखूं? अरे एक सेकंड, तुम्हारी शैडो? जी सर, आपने सही कहा, आपकी शैडो भी आपके पास वापस आ चुकी होगी। ये सुनकर ये आदमी अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि इसकी शैडो इसे वापस मिल चुकी है। क्या ये कोई सपना है क्या? हमारी शैडोज हमें वापस मिल चुकी हैं दोस्तों। पर सर, ये सोचने वाली बात है, आखिर ये सब किया किसने? क्या किसी ने मोरिया को हरा दिया है? यहाँ पर हम नेवी की एक शिप पर भी देखते हैं और ये बंदा बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि आखिरकार मुझे मेरी शैडो वापस मिल ही गई। और ऐसे ही कई सारे मासूम लोग जिनकी शैडो मोरिया ने चुरा ली थी, उन सभी को उनकी शैडोज वापस मिल जाती हैं। और यहाँ पर एक लड़की की शैडो भी इसे वापस मिल जाती है, जिसकी वजह से इसका हस्बैंड बहुत खुश हो जाता है। और थ्रिलर बार्क में सभी लोग चौंक रखे थे। ये सभी लोग सही सलामत हैं और इनकी शैडोज वापस मिल चुकी हैं। तो मैं बच गया। हाँ, कुछ सेकंड्स के लिए मुझे लगा कि जैसे मैं काम से गई। रॉबिन चान, मुझे भी ठीक ऐसा ही लगा था, पर आप सही सलामत हैं, बिल्कुल खूबसूरत। आपकी शैडो भी कितनी खूबसूरत लग रही है। अबे सांजी सिंप, चुप कर जा। ये बहुत डरावना था। हाँ, तुमने सही कहा चॉपर। हाँ, मुझे तो दिल का दौरा आने ही वाला था, लेकिन एक सेकंड, मैं तो एक स्केलेटन हूँ, मेरे पास दिल तो है ही नहीं। इतने सालों के बाद सूरज मेरे सामने है और सभी लोगों को उनकी शैडोज वापस मिल जाती हैं। रोशनी की वजह से हम सभी लोग मरने ही वाले थे, लेकिन जैसे ही हमारी शैडोज हमें वापस मिली, उसी वक्त हमारी बॉडीज खुद ब खुद ही रिकवर हो गई। हाँ, बिल्कुल मोरिया की तरह। और अब गैको मोरिया के हारने के बाद थ्रिलर बार्क बिल्कुल आजाद हो चुका है और यहाँ पर डरने के लिए अब कुछ नहीं है। ये एक डरावना सपना था जिससे ये सभी लोग बाहर निकल चुके हैं। और यहाँ पर हम एब्सलॉम को देखते हैं जिसके सामने लोला थी। मैं कहाँ पर हूँ? लोला, अरे ये क्या? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। और हम हॉगबैक को भी देखते हैं जो कि जिंदा था। भाई, ये मरा नहीं है बंदा। बकवास करना बंद करो एप्सिलॉन, वैसे भी वो अब जिंदा नहीं है। क्या सच में? पर मुझे हुआ क्या था? मैं वो नहीं जानता यार, पर लगता है कि तुम किसी से हार गए थे। वैसे एक जरूरी बात, मोरिया समा को उस टॉयलेट पायरेट ने हरा दिया है। क्या कहा? पर कैसे? अरे चुप करो यार, चिल्ला क्यों रहे हो? हम यहाँ पर और नहीं रुक सकते। तुम सही कह रहे हो, चलो यहाँ से चलते हैं। और यहाँ पर चॉपर इन सभी से कहता है कि लूफी फिर से छोटा क्यों नहीं हुआ। लूफी ने कहा था कि जब भी गियर थर्ड का यूज करेगा तो इसकी बॉडी कुछ समय के लिए छोटी हो जाएगी। हाँ, तुमने सही कहा चॉपर, लेकिन इस बार लूफी ने वो तीनों चीजें एक साथ करी, खुद को ताकतवर बनाना, गियर सेकंड और गियर थर्ड भी। सच कहूँ तो मुझे चिंता है, अगर आगे चलकर ऐसे ही खतरनाक दुश्मन आते रहे तो लूफी अपने शरीर पर और भी ज्यादा जोर डालेगा। हम सभी चीजें लूफी पर नहीं छोड़ सकते हैं दोस्तों। इसका मतलब है हमें भी ताकतवर बनना होगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो सब। और तभी स्पॉइल यहाँ पर आ जाता है, वही बूढ़ा आदमी। अरे दोस्तों, ये देखो, एक और ज़ॉम्बी। लगता है ये बच गया, पर अब तो नहीं बचेगा। अरे नहीं, रुक जाओ बच्चे, मैं बस एक बूढ़ा आदमी हूँ। अरे बकवास करना बंद कर, एक बार अपनी शक्ल दिखाने में कितना डरावना है रे तू। अरे ये तो वही है जो कि हमें जंगल में मिले थे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शैडो मुझे वापस मिल जाएगी। तुम्हारा शुक्रिया। और तभी बाकी सभी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं और स्टॉ हेड पायरेट्स का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आपको कुछ भी चाहिए तो हमें बता दीजिएगा प्लीज। या ऐसा करो, मेरे साथ शादी कर लो। ये सुनकर ये पांचों मना कर देते हैं। क्या बात है, एक साथ 5 रिजेक्शन, क्या बात है लोला जी, ये तो रिकॉर्ड बना दिया आपने। सच कहूँ तो तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं थी, हमने सभी कुछ इसलिए किया क्योंकि उसके पास हमारे भी शैडोज थे। ये सुनकर नामी जोरो को एक चांटा मार देती है। साले जोरो, ये सब तो कैसे बोल सकता है, पागल वागल है क्या? और तभी नामी को एक चीज याद आती है जो कि है कुमा। एक सेकंड, मैं तुम्हें कुछ बताना तो भूल ही गई। नामी क्या हुआ? और तभी ऊपर से किसी की आवाज आती है और हम कुमा को देखते हैं। पूरा ये वही है जिससे मैं अभी थोड़ी देर पहले मिली थी। मोरिया से लड़ते वक्त मैं तुम सभी को बताना भूल गई, इस आइलैंड पर मोरिया के अलावा एक और वॉरलॉर्ड है। ये सुनकर सभी लोग बुरी तरह से चौंक जाते हैं। क्या कहा तुमने नामी? ये आदमी एक वॉरलॉर्ड है। और कुमा के हाथ में एक ट्रांसपोंडर स्नेल होता है। क्रोकोडाइल की सीट तो हमने किसी को दे दी है, लेकिन अच्छा नहीं होगा कि मोरिया की इस हार की वजह से एक और सीट चली जाए। क्या वो जिंदा है? थोड़ा सा भी जिंदा है क्या? मैं वो नहीं चाहता। अगर ऐसा ही है तो
तो उसके खड़े होने का इंतजार करो। हम उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकते। अगर ऐसे ही एक के बाद एक सभी वॉरलॉर्ड्स जाते रहे तो इस शब्द का अस्तित्व ही मिट जाएगा। हम किसी को नहीं बताएंगे कि उसने एक और वॉरलॉर्ड को हरा दिया है। समझ गए ना कुमा? सच में ये पायरेट एक मुसीबत बन चुके हैं। और लोला कहती है कि इसको जानती है, ये भी मौर्य की तरह एक वॉरलॉर्ड है। मैं नहीं चाहता कि ये स्ट्रॉ हेड पायरेट और आगे जाए। सरकार तुम्हें ये हुक्म देती है कि सभी स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को खत्म कर दो। ठीक है, मैं समझ गया। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। अरे ये क्या यार, अरे रुक जाओ भाई, अभी एक खत्म हुआ था, एक और वॉरलॉर्ड आ गया। तुम ठीक हो? हम सब थके हुए हैं, कल आना यार। तभी जोरो लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। दोस्तों पीछे हट जाओ, ये लड़ाई मेरी है। जोरो क्या बात कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसके छूने भर से ही पिरोना गायब हो गई थी। क्या छूने से ही गायब हो गई? अरे ये आदमी आखिर है कौन यार? यहाँ तक कि आदमी खुद भी गायब हो सकता है। यहाँ पर कुमा हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था, साथ ही जोरो भी, लेकिन अचानक से टेलीपोर्ट होकर इन सभी लोगों के पीछे आ जाता है। ये देखकर सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं कि आखिर कोई इतना ज्यादा तेज कैसे हो सकता है, और सारे लोग इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। अरे दोस्तों रुक जाओ, तुम इसके सामने कुछ नहीं। और तभी कुमा इन सभी पर बहुत तेजी से हमला कर देता है। ये अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक था, जिसकी वजह से जमीन टूट जाती है और सभी लोग पीछे जाकर गिरते हैं। और यहाँ पर कुमा एकदम से जोरो के पीछे आ जाता है पायरेट हंटर रोनोरोआ जोरो। हाँ चलो इसे शुरू करते हैं। और जोरो और कुमा एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और गाइस अगले पार्ट में हम जोरो वर्सेस कुमा की फाइट को देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और इसी के साथ इस सीरीज का 34th पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। और गाइस आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और इस वीडियो का कमेंट टारगेट रखते हैं 5000 कमेंट्स। प्लीज गाइस कर देना यार, इतनी मेहनत से बनाता हूं वीडियोस। तो ठीक है गाइस, और मिलते हैं अगली वीडियो में।